हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, गुलाम इच्छाओं के लिए, और चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े के लिए। सवाल के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी, कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े गांठों की कसम खाकर हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी। जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई तो लगन होगी, जब लगन ना हुई तब हमारी कलम होगी। हम लड़ेंगे साथी जब तक लड़ने की ज़रूरत बाकी। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ए न्यूज। बिहार 31st जुडिशियल एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके हैं। लखनऊ के शम्स तबरेज ने 57th रैंक लाए हैं। वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी तैयारी कैसी थी इस एग्जाम को लेकर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। बहुत कैसा लग रहा है सर? बहुत बेहतर लग रहा है, रिलीफ लग रहा है। इतने जो तैयारी होती है उसमें काफ़ी जो है मेंटल और जो है हर तरीके की परेशानी होती है, लेकिन इवेंचुअली जब सिलेक्शन हो जाता है तो सारी चीज़ें फ्रूटफुल होती है, तो बहुत बेहतर लग रहा है। एग्जाम के बारे में कुछ बताइए। एग्ज़ाम ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मैं टफ़ नहीं कहूँगा, ट्रिकी होते हैं ज़्यादा। ट्रिकी एग्ज़ाम्स जब भी हों तो उसके लिए बेहतर स्ट्रैटेजीज़ अगर बनाई जाए और उस स्ट्रैटेजीज़ के तरीके से पढ़ा जाए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, वरना फिर मेहनत ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रैटेजी होती नहीं है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, जैसे कि हमें पता है कि आप एक एडवोकेट भी हैं, जी। एडवोकेट के साथ साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन मतलब क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? हाँ, मैं लखनऊ हाई कोर्ट में क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस के साथ थोड़ा-सा मुश्किल था, लेकिन चूँकि आप कभी भी इन एग्ज़ामों पे रिलाई नहीं कर सकते कि पता नहीं सिलेक्शन हो कि ना हो, जब तक होता नहीं है, पता नहीं होता है। तो हमेशा एक शॉर्ट सेकंड ऑप्शन आप देख के चलते हैं, मेरा ये मानना था। बहुत लोग नहीं भी देखते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम बस ये होती है एडवोकेसी के साथ कि आपके अपने मैटर होंगे, लिटिगेशंस होंगे, ड्राफ्टिंग होगी, आर्ग्यूमेंट्स होगा, उसके साथ इतनी सारी पढ़ाई करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो मैंने बस ये स्ट्रैटेजी किया था कि मैंने 1.5 साल में चेंबर जॉइन किया था सीनियर का, और 1.5 साल में कोशिश किया था मुझे जितना भी सीखना है, मैं 1.5 साल में सीख लूँगा। क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा दिया तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं दे पाऊँगा। तो उसके बाद मेरे खुद के मुकदमे जिस दिन होते थे, जो ड्राफ्ट्स होते थे वो करता था, बाकी टाइम में पढ़ता था। लेकिन अगर चेंबर में मैं ज़्यादा टाइम रहता तो मैं तैयारी ना कर पाता। कितना टाइम आप देते थे पर डे तैयारी को देखिए, सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक मैं पढ़ता ही था, जिस दिन मेरे आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगे होते थे। मतलब वो अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग एवरीथिंग इज ऑन दिस टेबल एंड चेयर। ओके। जैसा कि कुछ लोग होते हैं कि सालों तैयारी करते हैं, जी, 2 साल तैयारी करते हैं, कितना टाइम एग्जैक्टली देना चाहिए टू सी द रिजल्ट? अगर सही तरीके से आपकी तैयारी है, सही स्ट्रैटेजीज़ में तैयारी है, तो मुझे लगता है 2 साल तैयारी का बहुत है, और वो 2 साल बेहतर होगा कि एलएलबी के दौरान ही तैयारी कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो वक्त आपका बच जाएगा। एलएलबी के बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बस ये है। लेकिन अगर तैयारी उस स्ट्रैटेजी में नहीं हो तो फिर टाइम लग सकता है। कितने एग्जाम्स आपने दिए हैं? मैंने तो काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं, 8 से 9 एग्ज़ाम्स में मैं सक्सेसफुल नहीं रहा। 4-5 बार तो मैं पीटी भी क्लियर नहीं कर पाया, 3-4 मैंने मेंस क्लियर नहीं किए इवेंचुअली। लास्ट में अब बिहार में मेरा क्लियर हुआ है, वो भी इस वजह से क्योंकि मेरी भी स्ट्रैटेजीज़ मैंने बताया गलत थी, तरीके गलत थे पढ़ाई के। मेहनत बहुत करते थे लेकिन डायरेक्शंस बहुत गलत था। और लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि 1 साल तैयारी करें, 2 साल तैयारी करें, 3 साल तैयारी, कितने साल तैयारी करनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से रखना चाहिए कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, प्रीलिम्स में किस तरीके से आते हैं, मेंस में किस तरीके से और कहाँ से आते हैं। जैसे करंट अफेयर्स सबसे पहली चीज़ है, करंट अफेयर्स जी के पेपर में, पेपर नंबर 1 में। अब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है? बहुत लोग मंथली मैगजीन पढ़ते हैं। मंथली मैगजीन इनफ नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी डेटा ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए है, जुडिशरी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। काफ़ी डेटा है जो डिटेल में है, जिसमें हमें नहीं जाना है क्योंकि हमारा मेन लॉ होता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आदमी को ध्यान रखना है। मैंने जागरण जोश ऐप से किया था, और डेली करंट अफेयर्स और मंथली मैगजीन भी किया था, और ईयरली भी करंट अफेयर अलग से 3 मैंने नोट्स बनाए थे। तो प्रिपरेशन से स्ट्रैटेजी मैंने कुछ इस तरीके से बनाई थी कि अगर आप ये देखें तो मैंने अपने पूरे महीने को यहाँ से डिराइव कर लिया था। ये डेट है, डेट्स पूरे महीने की 1 तारीख 2 तारीख, ये पूरा महीना मैंने यहाँ लिख दिया। और राइट में मेरा टाइमिंग चल रहा है, सुबह 8 से 9, 9 से 10, 10 से 12, 12 से 1, और ये पूरा मैंने रात के 1 बजे तक का सेट कर लिया।
अब मैंने इन बिटवीन इसमें करंट अफेयर्स मुझे पढ़ना है, तो करंट को सेपरेट 1 घंटा 8 से 9 अब रोज़ मैं दूंगा करंट। 9 से 10 मैं रोज़ एनसीईआरटी को दूंगा अपने, और एनसीईआरटी में भी क्या पढ़ूंगा, एंशियंट, 1 तारीख को एंशियंट पढ़ूंगा, 2 को मेडिएवल पढ़ूंगा, 3 को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगा, 4 को ज्योग्राफी पढ़ूंगा। इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। 10 से 12 बजे दोपहर में इसी चीज़ को, जिस चीज़ की मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ एंशियंट की, इसी चीज़ की मैं घटना चक्र पढ़ूंगा। ये मैंने ये रोड मैप बनाने में 1-2 घंटा लग जाता है, लेकिन जब ये एक बार बन जाता है तो हमें सिर्फ आँख बंद करके इसको फॉलो कर लेना होता है पूरा महीना। ये मैंने घटना चक्र कर लिया। 12 से 1 बजे मैंने यहाँ जीके लिखा। जीके में मैंने ल्यूसेंट का आखिरी चैप्टर होता है मिसलेनियस, सिर्फ उसको मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स तो घटना चक्र से कर रहा हूँ, तो मैं ल्यूसेंट से नहीं करता हूँ। 1 से 2 थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, नमाजें पढ़ ली, खाना खा लिया, जो भी करना है। 2 से 9 अब मैं सिर्फ लॉ पढ़ूंगा। लॉ को मैं यहाँ सेपरेटली मैंने एक सब्जेक्ट एक चीज़ें लिख रखा है। इस तरीके से मैं अपना पूरा महीना गुजार देता था, तो ये स्ट्रेटजीज बेहतर होती थी। What was your favorite subject and क्यों? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब मैं पहली बार एविडेंस एक्ट पढ़ रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं लॉ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नॉर्मल ह्यूमन नेचर पढ़ रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपका कंडक्ट क्या है, आप जो कह रहे हैं और आपका कंडक्ट आपसे मैच कर रहा है कि नहीं। तो वो सिर्फ लॉ सब्जेक्ट नहीं है, वो मुझे लगता है पर्सनैलिटी डेवलप करने में भी काफ़ी मदद करता है। सिर्फ उसको कोर्ट रूम के बाहर देखें तो आप देखेंगे कि एक शख्स ने कोई काम किया तो उसका मोटिव क्या था, मोटिव था कि नहीं था, कंडक्ट था कि नहीं था, प्रिपरेशन थी कि नहीं थी। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि शख्स जो कह रहा है और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो सही है, मैच कर रहे हैं कि नहीं उसके कंडक्ट से। तो काफ़ी बेहतर मुझे एविडेंस एक्ट पहली बार तो मुझे ऐसे ही लगा था। जैसे कि कोई कहता है कि मेरे पापा के वजह से मैंने ये किया, कोई कहता है मैं किसको क्रेडिट देना चाहेंगे अपनी सफलता का? मेरी सफलता का क्रेडिट मैं सबसे पहले तो अपने वालिद को देना चाहूँगा, क्योंकि टफ़ पैचेस ऑफ लाइफ जब इतने मैटर भी नहीं होते थे, केसेस भी नहीं आते थे, और कई बार होता है कि आप एज ए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है अपने आप को नहीं लेके चल सकते, तो हमारे वालिद ने हमें बहुत सपोर्ट किया और कभी भी उन्होंने कभी भी किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला। हमेशा कहते थे किताब बंद करो, थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा सा एंजॉय करो, डोंट, वो एक वर्ड हमेशा कहते थे, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, रिलैक्स, वो सब अपने आप होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा पैनिक अंदाज में पढ़ता था, पढ़े हुए हैं बिल्कुल, कोई जो है टेंशन में बहुत ज़्यादा और स्ट्रेस, वो मेरा नेचर था, तो वो बहुत सपोर्टिव थे, मैं उनको देना चाहूँगा। जनरली आजकल स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव होता है कि अगर कोचिंग नहीं किया तो आपका नहीं निकलेगा। जी, कोचिंग आपने किया है और कितना ज़रूरी है ऐसा लगता है? मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली का एक बहुत प्रेस्टिजियस ज्वाइन तो किया था, लेकिन मैं सिर्फ वहाँ 1 महीने गया। 1 महीने के बाद मुझे ये लगा कि जो चीज़ें किताबों में लिखी है वही चीज़ें अगर कोई शख्स मुझे पढ़ा रहा है तो मैं ये स्कूल और आज की डेट में मैं कितना सीखा, कुछ नहीं सीखा। मैं जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाती थी वैसे ही आज कोचिंग में कोई और शख्स पढ़ा रहा है, लिखी सारी चीज़ें किताबों में ही हैं। तो जो किताबें मिल जाएँ वो ज़्यादा बेहतर है, कोई पढ़ाए उससे बेहतर खुद पढ़ लें, अपना ब्रेन खुद काम करेगा तो ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा। और ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ें तो ये है नहीं जैसे आईआईटी या फिज़िक्स वगैरह जिसको बहुत टेक्निकलिटीज़ समझनी है। तो लॉ है, सोशल साइंस है, हमारे आसपास ही होता है, समाज से निकला है, पढ़ेंगे समझ जाएंगे। कोचिंग कितना ज़रूरी होता है आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से चूँकि हम जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं तो लॉ के लिए तो कोचिंग बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लॉ बनाना है कई जगह पे जब आप बैठेंगे, और कई जगह पे लॉ खुद डिराइव करके उसका इंटरप्रिटेशन करना है, तो वहाँ पे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो नहीं ज्वाइन करेंगे। चूँकि हम जुडिशियल एस्पिरेंट है, लॉ के लिए बिल्कुल कोचिंग मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा बेहतर है कि 4 किताबें पढ़ें, ना समझ में आए 5 पढ़ें, लेकिन खुद से समझें। एज़ फार एज़ जीके इज़ कंसर्न, वहाँ पे थोड़ी सी कोचिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो हमारा मेन टारगेट, मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो बेहतर होगा। 4G से हम 5G की तरफ जा रहे हैं। जी। तो टेक्नोलॉजी का आपने कैसे यूज़ किया? टेक्नोलॉजी मेरे लिए काफ़ी जो है मैजिकल रही। उसके रीज़न ये है कि कई साल मैं गलत स्ट्रैटेजी से पढ़ता रहा, और सिर्फ ये यूट्यूब पे कुछ सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू से मुझे डायरेक्शंस पता चले कि कैसे, क्या मैं गलती कर रहा हूँ और क्या मुझे नहीं करना है, और क्या और ऐड करना है। तो वो टेक्नोलॉजी ने तो मेरी ऑलमोस्ट लाइफ चेंज कर दी, वरना मैं अभी तक उसी पैटर्न पे पढ़ रहा होता और मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकलता। क्या पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक डाइट है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए व्हेन दे आर डूइंग प्रिपरेशन? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वाइल प्रिपरेशन, क्योंकि आप आज की डेट में कॉम्पिटिशन्स इतना टफ है कि 12 से 13 घंटा हर शख्स पढ़ रहा है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 घंटा आप अपनी हॉबी को ज़रूर दें। वो हॉबी
बहुत लोगों के लिए वर्कआउट हो सकता है, जिम हो सकता है। मेरे लिए म्यूज़िक था, मैं म्यूज़िक प्ले करता हूँ हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो अगर कोई भी हॉबी है, अगर आप वर्कआउट करते हैं, म्यूज़िक करते हैं या कोई गेम्स खेलते हैं, तो 1 घंटा ज़रूर खेलें। उससे ये होगा कि आपका माइंड चूँकि एक ही चीज़ कर रहा है 12-12 घंटा, तो वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी ना महसूस हो, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ़ ऐसी भी होती है कि ऐसा लगता है होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, हम सेटल होंगे कि नहीं होंगे, हमें कब तक जो है घर से एड लेना पड़ेगा, वो टेंशन्स से थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है। Who is your role model and why? मेरे रोल मॉडल मेरे खुद के वालिद हैं। उसका सिर्फ 2 रीज़न है। पहला तो ये कि वो लाइफ़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और प्रेशर में कभी नहीं दिखते। हमेशा वो काम को एन्जॉय करते हैं। दूसरा ये कि वो जो कहते हैं डोंट टेक लाइफ़ टू सीरियसली, वो मुझे काफ़ी समझ में आता है आज की डेट में। पहले नहीं समझ में आता था, लगता था नहीं सीरियसली लेंगे तो कैसे सेटल होंगे। आज ये लगता है कि वो लाइफ़ बहुत शॉर्ट है, आपको एन्जॉय करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हर शख्स का कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो ही जाता है, और एंजॉय नहीं करेंगे तो सारे एग्ज़ाम निकाल के भी वेस्ट है। Exactly. Last not the least, next goal क्या रहेगा आपका? मेरा नेक्स्ट गोल ये रहेगा कि जुडिशियल सर्विसेज में जो लोअर कोर्ट्स, चूँकि मैं वकालत 7 साल किया हूँ, लोअर कोर्ट्स में काम करने में मैंने ये देखा है कि जजेस फ्रीली काम नहीं कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ज़्यादातर जो कंटेस्टेड मैटर है वो हाई कोर्ट भेज देते हैं रिजेक्ट करके। तो मेरा पहला गोल तो ये रहेगा कि मैं बेहतर तरीके से फ्री एंड फियरलेस काम करूँ, रिज़ल्ट जो भी हो। बिल्कुल भी किसी भी दबाव में और किसी भी उसमें ना करूँ, क्योंकि वो मेरा मिजाज भी नहीं है और मिजाज के खिलाफ काम नहीं हो सकता। हमारे जो व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ एडवाइस, कुछ स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस देना चाहेंगे जो जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो पढ़ें। पढ़ने के बाद उस तरीके से पढ़ें, देखें, पहले पढ़ने से पहले रिसर्च थोड़ी कर लें। ये देखें कि किस तरीके से पढ़ें तो ज़्यादा आपका रिज़ल्ट आएगा, और किस तरीके से पढ़ने पे आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो चीज़ समझ लें। वो जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना वक्त ज़ाया नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक हॉबी ज़रूर रखें जिससे आपका ब्रेन रिलैक्स रहे, क्योंकि सब कुछ हो गया और ब्रेन डिस्टर्ब है, परेशान है 4-4 5-5 साल तैयारी करके, तो सब वेस्ट है। थोड़ा सा सुकून एंजॉय करें लाइफ को, 1 घंटा 2 घंटा हॉबी ज़रूर लें अपनी, और इवेंचुअली अपनी लाइफ के हर एसेट को जिए, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन में हर आदमी इतना पढ़ रहा है कि वो बाकी चीज़ों को, फ्रूट्स को भूल जा रहा है जो हमें मिला है। माँ बाप के साथ नहीं बैठ रहा है 10 मिनट भी, अगर मैरिड है तो वाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा है, पढ़ ही रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो बेहतर है कि अपने आप पे, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, हमें सबको थोड़ा सा ग्रेटफुल सब चीज़ों के लिए जो हैं उनके लिए भी रहना है, और जो हासिल करना है उनके लिए मेहनत करना है विद नॉर्मल माइंड। तो हमारे साथ मौजूद थे शम्स तबरेज़ी, हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं इनके सक्सेस के लिए। और भी टॉपिक से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी अब उनके सक्सेस को लेके। लखनऊ से मैं अमन गुप्ता, ए न्यूज़ के लिए।